Assalamu alaikum everyone and this is Shahrukh Salim physics teacher. Hopefully you all are fine. आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज बुक के एमसीक्यूज क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स और चैप्टर नंबर जो है आपका इसमें 7 है एंड चैप्टर नेम इज फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स के एमसीक्यूज हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हियर यू कैन सी एमसीक्यू नंबर 1 कि फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द फ्लो रेट इज। यहाँ पर बात कर रहे हैं आपसे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स क्या होते हैं? वो फ्लूइड्स जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, इस तरह के फ्लूइड्स को हम कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए क्या होता है कि जो इनका फ्लो रेट होता है यहाँ पर ये कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द पाइप। तो ए में कह रहे हैं इक्वल फॉर ऑल सरफेसेस, बी में कह रहे हैं कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप, सी में कह रहे हैं ग्रेटर फॉर द लार्जर पाइप और डी में कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर ये है इसमें ऑप्शन बी कि ये है कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप। इसके अलावा देखिए एमसीक्यू नंबर 2, बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब द सम ऑफ द प्रेशर एंड एनर्जी ऑफ मोशन पर यूनिट वॉल्यूम इज। तो यहाँ बात कर रहे हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल की। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल में क्या होता है कि आपके पास जो प्रेशर का सम होता है और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम होता है ये बेसिकली कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ये आपके पास ऑप्शन सी है और ये है कांस्टेंट। तो ए में कह रहे हैं इंक्रीजिंग विद टाइम, बी में कह रहे हैं डिक्रीजिंग विद टाइम और सी में कह रहे हैं कांस्टेंट। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर इसके लिए करेक्ट है और डी में कह रहे हैं वेरिंग विद टाइम। तो बर्नौलीज इक्वेशन में क्या होता है? बर्नौलीज इक्वेशन में सम जो होता है प्रेशर और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, ये बेसिकली यहाँ पर कांस्टेंट के इक्वल होता है। इसके अलावा देखिए एमसीक्यू नंबर 3 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड्स। तो कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें फ्लूइड डायनामिक्स में जिसमें एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है? तो ए में कह रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बी में कह रहे हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल, सी में कह रहे हैं पास्कल्स प्रिंसिपल, डी में कह रहे हैं इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ये है ऑप्शन बी और ये है इसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। इसके अलावा देखिए एमसीक्यू नंबर 4, एज द स्पीड ऑफ अ मूविंग फ्लूइड इंक्रीजेस द प्रेशर इन द फ्लूइड। तो यहाँ बात कर रहे हैं स्पीड की और प्रेशर की। तो इट मींस ये भी बेस करता है बर्नौलीज प्रिंसिपल पर। तो क्योंकि स्पीड जो है फ्लूइड की इंक्रीज हो रही है तो इट मींस जो एरिया है आपके पास, एरिया ऑफ द पाइप वुड डिक्रीज होगा या स्मॉलर होगा। क्लियर? जिस तरह आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि प्रेशर, स्पीड और एरिया दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो स्पीड यहाँ पर इंक्रीज हो रही है तो इट मींस एरिया जो होगा पाइप का वो स्मॉलर होगा। तो इस वजह से क्या होगा कि जो प्रेशर होगा यहाँ पर फ्लूइड का वो भी इसमें डिक्रीज होगा। तो ये भी कहाँ से था? ये भी आपके पास बर्नौलीज प्रिंसिपल से ही था। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है वो इसका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, if the cross sectional area of a pipe decreases what happens to the fluid velocity। तो जिस तरह आप पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होता है कि अगर हम बात करें स्पीड की और एरिया की तो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो कह रहे हैं कि पाइप का जो एरिया है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो इट मींस जो इसकी वेलोसिटी होगी फ्लूइड की वो यहाँ पर इंक्रीज होगी क्योंकि दोनों का इनवर्स रिलेशन है। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है वो इसका इसमें करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 6 देखिए, स्काई डाइवर फॉल्स थ्रू द एयर एट टर्मिनल वेलोसिटी द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन हिम इज। तो ए में कह रहे हैं हाफ हिज वेट, बी में कह रहे हैं इक्वल टू हिज वेट, सी में कह रहे हैं ट्वाइस हिज वेट और डी में कह रहे हैं कैन नॉट बी डिटरमिन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन बी इक्वल टू हिज वेट। तो फोर्स जो होगी, फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस होगी वो एक्चुअली उसके वेट के ही इक्वल होगी कि जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी उतनी ही जो है यहाँ पर इसमें एयर की रेजिस्टेंस होगी जिस वजह से वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है वो मूव करेगा स्काई डाइवर। तो इस तरह से यहाँ पर बी ऑप्शन इसमें इसका करेक्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें एमसीक्यू नंबर 7, विंड स्पीडिंग अप एज इट ब्लोस ओवर द टॉप ऑफ अ हिल। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर स्पीड क्यों होती है, विंड की स्पीड अप क्यों होती है? ए में कह रहे हैं इंक्रीजेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर, बी में कह रहे हैं डिक्रीजेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर, सी में कह रहे हैं डज नॉट अफेक्ट, डी में कह रहे हैं इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिस तरह आप जानते हैं कि जिस तरह हम हाइट पर यानी कि एल्टीट्यूड पर मूव करते हैं
तो एयर का जो प्रेशर है वो कम होता रहता है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती रहती है। तो इस वजह से आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर ये है ऑप्शन बी, डिक्रीजेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, अ फ्लूइड इज अंडरगोइंग इनकम्प्रेसिबल फ्लो, दिस मीन्स दैट, जिस तरह मैंने कहा कि इनकम्प्रेसिबल के मीनिंग क्या होते हैं कि फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो सेम रहती है। तो यहाँ पर देखें ए में कह रहे हैं प्रेशर एट अ गिवन पॉइंट कैन नॉट चेंज विद टाइम, बी में कह रहे हैं वेलोसिटी कैन नॉट चेंज विद टाइम, सी में कह रहे हैं वेलोसिटी मस्ट बी द सेम, डी में कह रहे हैं प्रेशर मस्ट बी द सेम, और ई में कह रहे हैं डेंसिटी कैन नॉट बी चेंज विद टाइम। तो जिस तरह मैंने कहा कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स में क्या होता है कि जो फ्लूइड की डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट इनकम्प्रेसिबल। एमसीक्यू नंबर 9 देखिए, अ फ्लूइड इज अंडरगोइंग स्टेडी फ्लो, दो तरह के हमारे पास फ्लो होते हैं, नंबर 1 इज कॉल्ड स्टेडी एंड नंबर 2 इज कॉल्ड टर्ब्यूलेंट। तो स्टेडी फ्लो में क्या होता है कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो इस तरह पे क्या होगा यहाँ पर कि द वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट डज नॉट वेरी विद टाइम। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसका इसमें करेक्ट है। तो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ वेरी नहीं करती। ए में कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ एनी गिवन मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज, बी में कह रहे हैं प्रेशर डज नॉट वेरी, डी में कह रहे हैं डेंसिटी डज नॉट वेरी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए यह है ऑप्शन सी। इसके अलावा देखें एमसीक्यू नंबर 10, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर फ्लूइड फ्लो कैन बी ड्राइव फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ। अब यहाँ बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। जिस तरह आपने पढ़ा प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा, तो वो बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ये बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। तो इस तरह से ये हमारे आज के इसमें एमसीक्यूज थे, हमने बुक के एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 7 फ्लूइड डायनामिक्स। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर भी होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।